बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार्टअप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की तीसरी वीडियो में खुशामदीद। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो 4 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप है कि स्किल बेस्ड लर्निंग आपने करनी है। दूसरा स्टेप है कि आपने किसी गुरु के साथ उस फील्ड के काम करना है 6 माह साल, चाहे आप सैलरी पे करें, फ्री में करें, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। और तीसरा काम था कि अब एज अ फ्रीलांसर अपना काम शुरू करें। और चौथा स्टेप था कि आप स्टार्टअप अपना बिजनेस की तरफ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि एज अ फ्रीलांसर आपने क्या कैसे काम शुरू करना है, किन किन स्टेप्स पे फोकस करना है और किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है ताकि आप बेहतरीन काम करें और आप इतनी अर्निंग कर सकें कि आप अगले स्टेप की तरफ मूव कर सकें। तो सबसे पहले फ्रीलांसर वो बंदा होता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करता है। वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है, वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट पकड़ेगा अपने टाइम के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, जब उसके पास टाइम अवेलेबल होगा। और वो कहीं भी बाउंड नहीं होता और वो अपनी मर्जी से काम करता है। अब आपने जब ये एज अ फ्रीलांसर काम शुरू करना है तो सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपने लेने। सबसे पहले तो आपने अपना एनालिसिस करना है। याद रखिएगा कि किसी ने आपको कामयाब नहीं बनाना, किसी ने आपको नाकाम नहीं बनाना। कामयाब होंगे तो अपनी खूबियों की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, नाकाम होंगे तो अपनी डेफिशिएंसीज की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से। तो जो चीजें आपको कामयाब कर सकती हैं आपको उसका इल्म होना चाहिए, जो चीजें आपको नाकाम कर सकती हैं आपको उसका इल्म होना चाहिए, जो रास्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसका आपको पहले से इल्म होना चाहिए। तो आपका पेपर वर्क बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पेपर पकड़िए, अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस आप जानते हैं कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ लिखेंगे कि भाई मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं आईटी में अच्छा हूँ, मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मैं जो है वो डीलिंग में अच्छा हूँ, मैं बाइंग में अच्छा हूँ, सेलिंग में अच्छा हूँ। जो जो क्वालिटीज आपकी हैं ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर मौजूद है कोई भी क्वालिटीज और आपने उसको जनाब वो पैक करके रखा हुआ, आप उसको यूज नहीं कर रहे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको पैसा कमा के देंगी, ये वो चीजें जो आपको कामयाबी देंगी, ये वो चीजें जो आपको शोहरत देंगी, ये वो चीजें जो आपका वेपन है जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। और दूसरी चीज जो आपने करनी है वो आपकी वीकनेसेस है। वीकनेसेस की लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल इन्हीं में से हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपकी कॉलिंग अच्छी नहीं है, आपकी जो है वो कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो अब आप नोट कर लें कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरी रास्ते की रुकावटें हैं, ये मुझे शिकस्त देंगी, मार्केट में मुझे कोई शिकस्त नहीं देगा, ये मुझे शिकस्त देंगी। लिहाजा मैंने काम शुरू करने से पहले इनको ठीक करना है, इनको मैंने स्किल में कन्वर्ट करना है, इनको भी मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। फिर अपॉर्चुनिटीज आपने देखनी होती हैं कि भाई क्या क्या मौके आपके पास उस वक्त, क्या मौके हैं, हालात क्या चल रहे हैं, माहौल क्या चल रहा है, मार्केट कैसी चल रही है, और डिजिटल क्या ऑप्शंस है मेरे पास, फिजिकल क्या ऑप्शंस है मेरे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थ्रेट्स जो इस पे फोकस नहीं करते, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स किस वजह से वो कामयाब हैं और आगे आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको आपने देखना है कि उसको मैंने कैसे डिफरेंटली करना है। उसने इतनी कम प्राइस में रखा हुआ है, वो ऑलरेडी मार्केट में ये चीजें बिक रही हैं, तो मैंने क्या चेंज लेकर आना और मैंने इसको कैसे करना है। तो उन थ्रेड्स के ऊपर काम करना है। अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस अच्छा करके, अपने स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करके और उस पर फोकस करके, अपनी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करके, ओवरकम करके, अब वो अपॉर्चुनिटीज तलाश करके, क्योंकि मौके होते हैं जिंदगी के अंदर। जो लोग देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो उनको कैश नहीं करते, नाकाम है। दूसरे वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज को कैश करते हैं, कामयाब लोग हैं। तीसरे लोग वो हैं जो खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, वो तलाश में जाते हैं तो उनको जो चीजें मिलती हैं वो पहले 2 को नहीं मिलती। तो आपने वो तलाश करनी है और जब आप तलाश में निकलेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा इस मार्केट में। इस नीयत से एंटर होंगे, वैसे घूमने फिरने चले जाएंगे, एंजॉय करने चले जाएंगे, खाने पीने चले जाएंगे, तो वहीं पे पैसे लगा के खर्च करके शॉपिंग करके आएंगे। जब इस ऑप्शन के तहत आप जाएंगे तो बहुत सारा बिजनेस और चीजें क्रिएट करके आप वापस आएंगे। और जब आपने अपना स्वॉट एनालिसिस कर लिया है, अब पेपर वर्क कर लिया है, अपने आप को ट्रेन कर लिया, अब आप स्टेप इन हो जाए। अब पहला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने प्रोजेक्ट पे छोटे छोटे काम शुरू करने हैं। बाइंग सेलिंग का कर रहे हैं, आपने कहां से बाय करना है, कहां पे सेल करना है, मार्केटिंग अपनी कैसे करनी है, जो मार्केटिंग करनी है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ये अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप खुद से करें। और अगर आपको किसी सेटअप की जरूरत है कि कहीं, क्योंकि घर में बैठ के आपसे बिजनेस नहीं हो रहा, तो आपने इस पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपने कोस्पेस सेंटर्स जो होते हैं, कोस्पेस होती हैं जहां पे कुछ लोगों ने ऐसी जगह बनाई हुई है। लाहौर में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, आप सर्च करें नेट पे आपको मिल जाएगा। जहां पे उन्होंने ऑफिसेस बनाए हुए हैं वो आपको रेंट पे देते हैं, आपको वो सीट मिल जाती है, आपको एक केबल मिल जाता है, आपको वहां तमाम फैसिलिटीज, इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, एयर कंडीशन की
फैसिलिटी होगी, लाइट होगी, बैकअप होगा, कोई ऑफिस बॉय होगा, चाय की जरूरत है आपको चाय मिल जाएगी, और साथ ही वहाँ एक छोटा सा मीटिंग रूम भी आपको मिल जाता है कि आपका जो क्लाइंट आता है उसको आपने वहां पे डील करना है। तो अब आप देखेंगे अपना आप छोटा सा 2 रूम का ऑफिस, 1 रूम का ऑफिस भी बनाएंगे, आप उसका रेंट देंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आप बाकी बिल देंगे, आप कोई ऑफिस बॉय रखेंगे, उसकी आप जो है वो 15-20 हजार रुपया उसको सैलरी देंगे, और बहुत सारे खर्चे करके आपको वो 50,000 to 1 लाख में आपको एक छोटा सा सेट ऑफिस पड़ेगा। लेकिन यही काम आपको 10-12 हजार में मिल जाएगा कि आप 10 to 12,000 पे करेंगे और आपको ये तमाम फैसिलिटीज के साथ डेवलप, जिसकी आपको मेंटेनेंस किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। तो यहां से आप शुरू करें। तो को स्पेस में क्योंकि घर का माहौल और होता है, और वहां जब आप बैठ के काम करते हैं तो आपको पता है काम के लिए जा रहे हैं, फिर क्लाइंट को डील करना, हैंडल करना और यकसुई के साथ काम करना, वो चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप इस तरह से अपना आगाज करें। तो ये जी आपका पहला स्टेप है, इनके ऊपर आप वर्किंग करें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, आप अपने इर्द गिर्द को स्पेस सेंटर जो है उनको आप फाइंड आउट करें, और उसके बाद अपना प्लानिंग के अंदर इन चीजों को शामिल करें। अगली वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने सोशल जो अपीयरेंस है, आपने जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, इससे कैसे फायदा उठा के मार्केट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को जो है मार्केट में लेकर आना है और इससे भरपूर फायदा उठाना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।